हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों कैसे हो, दोबारा लेके आया हूँ। जो मैंने आपसे वादा किया था कि सेकंड पार्ट इसका मैं जल्दी ले आऊँगा, तो कल मैंने इसका किया था फर्स्ट पार्ट और अब ये मैं कर रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, मैंने सबके कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोगों को पता ही है। और मेरी एक बात और ध्यान रखना, जो नए हैं, जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं या नए सोल्जर बने हुए हैं, मैं जिसको भी हार्ट देता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उसकी बातों से एग्री कर रहा हूँ या डिसएग्री कर रहा हूँ या कुछ भी है। उसने गलत भी लिखा होता है, कई बार मैं हार्ट दे देता हूँ। मेरे हार्ट देने का सिर्फ ये फंडा होता है कि मैंने उसका कमेंट पढ़ लिया है, बाद में वो मेरे को ये ना कह सके मेरे कमेंट नहीं पढ़ते, मेरा ये नहीं करते। लोगों को आदत होती है कि आपने मेरे कमेंट पढ़े नहीं है, इसलिए मैं हार्ट उन्हें देता रहता हूँ। जब मैं पढ़ता रहता हूँ तो साथ के साथ मैं हार्ट देता रहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था। तो हार्ट देने का ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि कई बार पूर्व की भी बड़े होते हैं, वो बड़ी उल्टी सीधी भी चीज़ें लिखते हैं, मैं जवाब भी लिख देता हूँ, लेकिन मैं हार्ट भी उनको दे देता हूँ। रीज़न इसका नहीं होता कि मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ। तो आप मेरी बात समझ गए हो ना। हार्ट देने का मोटिव मेरा किसी को प्यार पूर देना नहीं होता। हार्ट देने का मतलब होता है कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, खुद पढ़ लिया है। ठीक है, आपको अब चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता चल गया आप क्या बोलना चाहते हो। तो जो हमने पिछला पार्ट किया था उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, आपने भी बता दिया। सपोर्ट फुल करते हैं भाई, हम अपने इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडियंस को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट दिमाग से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम लड़ झगड़ के सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ना, या अपना एग्रेशन दिखाएंगे, हमेशा जो बंदा लड़ता है और दिमाग भी साथ में चलाता है, ठीक है, लड़ना भी है और दिमाग के साथ दिमाग भी अपना यूज़ करना है, वो बंदा हमेशा वॉर जीतता है। ये जो पोरकी हैं या अरब वाले हैं या दूसरे हैं, ये लड़ते हैं, ठीक है, भौंकते हैं ऊंची ऊंची, लेकिन दिमाग नहीं यूज़ करते, इसलिए ये हमेशा जुत्तियां खाते हैं एंड में। पहले तो उछलेंगे, उछल के बाद में इनके जब जुत्तियां पड़ेंगी, फिर ये जैसे होता है ना, मुंह तो दीचा गंगू बह जाना मुंह तो समझते ना, पेशाब की जो जैसे घोड़ा होता है ना, देखो कभी टांगे चौड़ी करके सूसू करता है ना, तो वहाँ पे जब सूसू करता है तो झाग इतनी हो जाती है, फिर वो 10-20 सेकंड बाद वो बैठ जाती है। ये ऐसे ही है इनका, करते भी ऐसे ही हैं और झाग निकलती है, बाद में वो ऐसे ही बैठ जाते हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं होता है ना, इनके पास लॉजिक होता है ना कुछ होता है। ठीक है, हम चलते हैं लॉन्ग टाइम पे, गेम देखते हैं क्या है। जैसे मेजर गौरवारिया की बातें सुनोगे ना, अब आप मेजर गौरवारिया सर को बोलोगे कि ये नहीं करते, ये भी प्ले कर रहे हैं दोनों तरफ से। रीज़न है इसका, क्योंकि इनको भी पता है कि कैसे गेम खेलनी है। ये भी बोल सकते थे मैं नूपुर शर्मा को करता हूँ, हाँ उसने ठीक बोला है, सच बोला। ये भी वही बात बोल रहे हैं जो मैं आज से आपको 4 दिन पहले मैंने भी यही बात बोली थी कि बोला सही बोला नहीं बोला, लेकिन दूसरे एंड पे हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं तो खैर वीडियो लेके आने लग गया था ना, मैं वैसे ये चैनल है नहीं, लेकिन मेरे को मजबूरी में आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि नहीं बात करो बात करो बात करो। तो अगर बात करेंगे तो बात का फिर मेरे को भी हिसाब से उसी हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। मैं खुद से नहीं देता, मैं चाहता हूं कि जो हमारे गले काटने का इनका सिलसिला है ना, ये इनका गले काटने का सिलसिला खुद पे ही चले जाए। वैसे तो खुद के गले काट ही रहे हैं। तो ज़्यादा ना देर करते हुए हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के जो देखेंगे, इसमें देखेंगे कि मेजर गौरव आर्या सर आगे क्या बता रहे हैं, तो एंड में फिर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ पूरी वीडियो देखियो। आई लव यू सबको। ठीक है, 5000 पूरे होने की खुशी में थैंक यू भाई लोगों, आप सबका दिल से शुक्रिया। ठीक है, आप सोल्जर बन गए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में थोड़ा सा अपना फिर तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज्ञान देना दुनिया को कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत का जो मामला है भारत सॉल्व कर लेगा यार। भारत का सही बात इंटरनल है, मामला सॉल्व कर देगा। भारत नहीं वैभव, सुनो मेरी बात यार, ये सब तो छोड़ो। हजारों लाखों जो कुर्द मार दिए तुर्की ने, वो एक अलग बात है। अभी जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन न मार दे। इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खा। ये चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते। 15 लाख लोग जेल में हैं, जुर्म कि तुम मुसलमान पैदा हुए थे। पूरा आलम इस्लाम चुप है। इमरान खान जो कह रहा था कि मैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ूंगा, उससे जब पूछा है CNN ने, BBC ने, मुख्तलिफ
चैनल्स ने, उसने बोला मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। तो ये जो एटीट्यूड है ना मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक है, कि जिससे हमें फायदा हो रहा है ना, वो कुछ भी करे यार, वो कुछ कर ले, पर अगर हमें फायदा है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे इसको, और जिससे फायदा नहीं है उसके लिए हम पॉलिटिक्स खेलेंगे। तो ये चीज, और हमें भी ज्यादा कुछ देखो फर्क नहीं पड़ता। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमने गए वहां पे बातचीत करी, दे सेड वी वांट एन अपॉलॉजी। इंडिया ने अपॉलोजाइज तो करा नहीं उनको, इंडिया हैज नॉट अपॉलोजाइज्ड टू एनीबॉडी। इंडिया ने बोला वी आर लुकिंग आफ्टर इट, और ओआईसी को डांट और दिया कि तुम लोग तंग नजरिए के हो, यू आर नैरो माइंडेड। ओआईसी को वहां पे सेट कर दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी उन्होंने, बाकी उन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ समझते नहीं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो किसी खाते में लेते नहीं, पाकिस्तानी को तो चलते फिरते निपटाते रहते हैं। पाकिस्तान को निपटा दिया, और पाकिस्तान ने भी ज्यादा दिल पे बात नहीं ली। वो बनेगा नया पाकिस्तान, वो उसी में लगा है ना, डांस करने में, डांस स्टेप्स कर रहे हैं वो। आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, उनको तो कोई मतलब है नहीं। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट। बेसिकली दो तीन बात करने की, देखो, फंड्स, मीडिया प्रोपेगेंडा, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ये करा किसने है? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, कतरी इंटेलिजेंस, टर्किश इंटेलिजेंस, एंड सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी। सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी, विच सेक्शंस वो लोगों को पता है, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि कौन से सेक्शंस हैं वो कुवैती सोसाइटी के जो है काम कर रहे हैं। स्टेट सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। दे हैव गॉटन टुगेदर एंड दे हैव डन दिस। अच्छा, आज कोई ज्यादा खबर नहीं आई, कल भी बिल्कुल मामला, देखिए मामला ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला कुछ इतना ज्यादा 2-4 दिन तूल पकड़ा, फिर मामला अपने आप शांत हो गया। लेकिन मैं बता रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट को, वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट अल जजीरा। अल जजीरा शुड नॉट बी अवेलेबल इन इंडिया। ये बात है। इनको, ये टेररिज्म का माउथपीस है, और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाला है पूरे दुनिया में अल जजीरा। सबसे बड़ा ये हाय तौबा छाती पीटने चले जाते हैं, सारे शिनजियांग के ऊपर करते ही ऐसे। जरा कुछ मजेदार सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने, एक दो छोटी मोटी, पर दैट इज लाइक कि वो डॉक्यूमेंट्रीज पता कैसी हैं कि 30 ml में आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जरा टर्की के खिलाफ बनाओ ना कि आपने कैसे इतने हजार इतने लाख मुसलमान मारते, जरा हमें भी तो लगे। नहीं, दे विल नॉट डू इट। ये वन साइडेड लोग हैं, मेहदी हसन टाइप के लोग ना। दीज आर, देखो, इंग्लिश स्पीकिंग, यू नो, स्मार्ट टॉकिंग, टाई वेयरिंग, सूट वेयरिंग, highly educated. This is the face of the 21st century jihad. Typical. कोई काम करेगा, कोई इसको एक जर्नलिज्म का जामा पहनाएगा। ये जितने भी मुल्क हैं जो इतना रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनमें से एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं है, एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं है। अब सोच लो, और ये लोग रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ। What local standard do they have? ये हैं कौन भैया? ये हैं कौन? क्या है तुर्की, क्या है कुवैत, क्या है कतर? आर दे डेमोक्रेसीज? आर दे सेक्युलर सोसाइटीज? नो। आप इनमें से ऐसे मुल्क हैं जहां पे अगर रमजान के समय अगर कोई नॉन मुस्लिम पानी पी ले, उसको जेल में डाल देते हैं। रमजान के भारत में आप कर सकते हैं ऐसा कि साहब नवरात्रि चल रही है, किसी नॉन हिंदू ने पानी पी लिया, आपने उसको जेल में डाल दिया, या उसने कुछ खाना खा लिया, आपने जेल में डाल दिया? ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे, right? So who are they to judge what India does? Who are they? And India has never been judged. India has never taken very kindly to other people judging it. वो बहुत मुश्किल है। ये जो सोच रहे हैं ना, अभी वैसे भी इनका हवा निकल गई है। सऊदी अरेबिया has come around, ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूएई has come around। ये कतर शतर भी हफ्ता 10 दिन की बात है मैक्सिमम। वैभव, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन की बात है, उसके ये बात ठंडे हो जाएंगे लोग। तो वैभव, याद है वो कतर पर ब्लॉकेड हुआ था, सऊदी अरब एंड यूएई ने ब्लॉकेड कर दिया था, मिलिट्री ब्लॉकेड हुआ था, तो कतर में काफी हड़कंप हो गया था। दे सेड कि नो, वी विल नॉट दिस थिंग, वी विल नॉट अलाउ। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फोर्सफुल मिलिट्री ब्लॉकेड, कतर को कुछ 10-15 डिमांड्स थी सऊदी की तरफ से, सऊदी लेड कोएलिशन की तरफ से, एंड वन ऑफ द मेजर डिमांड्स दैट दे हैड वाज बैन अल जजीरा। सऊदी अरब एंड कोएलिशन जो पूरा था, जो कतर के खिलाफ था, उनकी मेन डिमांड्स में ये था कि अल जजीरा को बैन करो। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला, सऊदी अरब ने ऐसा क्यों बोला? सऊदी अरब तो लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है ना, क्योंकि सऊदी अरब को पता था पूरे अरब स्प्रिंग के पीछे, पूरे अरब स्प्रिंग के पीछे, पूरे के पूरे इस मामले के पीछे कौन है।
कौन है जिसने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इजिप्ट की गवर्नमेंट गिरा दी? कौन था जिसने ये सब करा? ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो मीडियम था जिसमें डिसकंटेंट फैला, झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करके, दैट वाज अल जजीरा। दैट एंटायर थिंग वाज अल जजीरा। अल जजीरा की वजह से जितने लोग, लाखों लोग बेघर हुए, कितने मारे गए अनगिनत ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना? वो कौन थे? जो विक्टिम्स थे, जो मर गए, वो कौन थे? वो तो मुसलमान थे जो मर गए। और मारने वाला कौन था? वो भी मुसलमान थे। तो मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, लेकिन मरवाने वाला कौन था? अल जजीरा। ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कतर, कतर के डायरेक्शंस पे अल जजीरा ने ये सब काम करे हैं। अल जजीरा इज द प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कतर, फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कतर, with people like Mehdi Hassan, who are not even closet jihadis. They are jihadis right out in the open. They are right out in the open. और आप उनको कॉल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये कर रहे हैं, वरना 2 मिनट में जेब से इतना बड़ा विक्टिम कार्ड निकाल के आपके मुंह पे मारेगा। हाय मैं बेचारा, आप क्या कर लेंगे? आप हिंदुस्तान में कुछ बोल के दिखाइए, आपको 2 मिनट में आपके माथे पे ठप्पा मार देंगे, यू आर कम्युनल। आप क्या कर लोगे फिर उसके बाद? आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड कम्युनल। मुझे नहीं अच्छा लगता अगर कोई मुझे कम्युनल बोले। आपको अच्छा नहीं लगता, नोबडी। हमारे लिए तो गाली है वो। सबसे पहले गाली आपके मुंह पे दे के मारेंगे थप्पड़ की तरह, इवन इफ यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। दैट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड दैट इज द पावर दैट अल जजीरा हैज बिल्ट ओवर द इयर्स। देखो, जो एंटी सेमेटिक मूवमेंट होती है ना, बीडीएस की, उसका जो जहर है किसने फैलाया? ग्लोबली, ग्लोबली, इंडिया में नहीं, ग्लोबली। शाहीन बाग का जहर किसने फैलाया? कोई भी ऐसी मूवमेंट है, अरब स्प्रिंग की बात कर लीजिए, उसका ग्लोबली जहर किसने, लोगों के ड्राइंग रूम तक किसने पहुंचाया? आप देख लीजिए, कुछ भी वैभव, कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीके से मूवमेंट्स आगे बढ़ी हैं, उनका अंजाम वायलेंट रहा है। एंड में खून खराबा रीजन हुआ है। प्रोपेगेंडा। ठीक है, वो हिंदुस्तान में इतना कर नहीं पाए, कोशिश उन्होंने जान लगा ली, एंड रीजन यही होता है। बैक एंड इज अल जजीरा। समवेयर अल जजीरा, आप देख लीजिए जिस तरीके से वेस्ट बैंक की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से पैलेस्टीन की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से अल-अक्सा मॉस्क की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से, ये आपको क्या तासुर देता है? कोई भी नॉर्मल आदमी होगा जो कि दूसरा पॉइंट, अगर आप अल जजीरा देखेंगे ना, आपको ये पता लगेगा, आपको आप ऐसा भरोसा कर लेंगे, ठीक है, कि इंडियन आर्मी ने सारे के सारे कश्मीर में 50 लाख लोग मार दिए। यहूदियों की फौज गई और सारे मुसलमानों को साफ कर दिया रातों रात। ये आपको ऐसी चीज बताएंगे। क्या पैलेस्टीन में कैजुअलिटीज हुई हैं? गाजा में बिल्कुल हुई हैं। क्या लोग मरे हैं? बिल्कुल मरे हैं। क्या जो लोग मारे गए इजरायली रेड्स में, क्या उनमें से इनोसेंट लोग थे? बिल्कुल थे। लड़ाई में होता है, लेकिन कभी ये नहीं बताते जो पैलेस्टीनियंस जो टेररिज्म करते हैं उसमें कितने इजरायली मारे गए, वो नहीं बताते। बिल्कुल सही। न्यूज इज सपोज टू बी टू साइडेड। आप दूसरी तरफ का भी मौकफ रखिए ना, दूसरी तरफ क्या बोल रही है, आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते लोग। अल जजीरा इज perhaps the most well-oiled propaganda machine in the world after Joseph Goebbels। जो नाजी था ना, जोसेफ गोबेल्स, हिटलर का, उसकी फोटोग्राफ जरा लगाइए। जोसेफ गोबेल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके बाद अगर उस इवल और क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ अगर किसी ने प्रोपेगेंडा करा है तो अल जजीरा ने करा है। एंड अल जजीरा इज it is not Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is about supporting jihad. Al Jazeera is about radical Islam. It's about political Islam. And Al Jazeera ने कभी मुसलमानों के भलाई की बात नहीं करी। ये फितना चाहता है, अल जजीरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लास है, जो चाहता है उनका हुक्म बजाता है अल जजीरा। एंड इट इज, ये मेरा मानना है एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, अल जजीरा इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। ये फिर करेंगे, ये फिर करेंगे और फिर करेंगे और एक बार फिर करेंगे। या तो भारत एक काम करे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, पर पता नहीं इंडिया क्यों नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के कोई फंड्स की कमी है यहाँ पे। अगर आप बोल देंगे किसी को, आप टाटास को बोल दीजिए, आप अंबानीज को बोल दीजिए, अदानी को बोल दीजिए, किसी को भी आप बोल दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू इट। व्हाई टू टेल बिजनेसमैन यू कैन डू इट?
इंडिया हैज द कैपेबिलिटी विद इन 1 ईयर टू सेट अप अ ग्लोबल न्यूज नेटवर्क. अभी इन्होंने दूरदर्शन के बारे में कुछ, आई डोंट थिंक दूरदर्शन को कट नहीं आई यार. दूरदर्शन मैं ना देखूं, बेचारा फिरंगी क्यों देखेगा दूरदर्शन, वो तो मैं ना देखूं. चित्रहार देख देख के और कृषि दर्शन देख देख के पक गए हम लोग, है ना. इट हैज टू बी स्नैजी, इट हैज टू बी 21st सेंचुरी एंड वी हैव द मनी टू डू इट. इट्स अ सिंपल फंक्शन. आई एम टेलिंग यू, लोग बहुत रोमांटिसाइज करते हैं. इट्स नॉट सो इजी, यू नो. अ मीडिया हाउस, देयर आर सो मेनी, देयर आर नो वेरिएबल्स, देयर इज नो वेरिएबल एट ऑल. ऑल दिस इज नॉनसेंस. देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज डॉलर्स. पैसे हैं, खुल जाएगा. पैसा पैसे खत्म हैं हो ना, जाएगा। खुल जाएगा. हमारा डालो। व्योन है लेकिन इतना ताकतवर नहीं है वो. Put $5 billion on the table. व्योन न्यूज चैनल, लेकिन Put $5 billion on the table. अल and then जजीरा see. जैसे बनाओ ना, फिर बनेगी बात. 5 billion मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया. Within 1 year, you can have a global presence. कितना टाइम लगता है एक दफ्तर खोलने में? बिल्कुल सही मीडिया का है. लाइसेंस लो, करो, ऐप बनाओ, फटाफट फटाफट साइमल्टेनियसली काम करो. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया. एशिया में इतनी कंट्रीज हैं यार. हाउ डज दैट मैटर? ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, न्यूजीलैंड में लगाओ, हर जगह लगाओ. ऑफिस खोलो, बीम लाइव यार. जहां जहां जो आपकी फ्रेंडली रेजिम्स हैं, जो आपको परमिशन देती हैं, इनको. इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी ढीली है इस मामले में. पैसे की कमी नहीं है. वी डोंट लैक मनी. इतना तो हमने श्रीलंका को दे दिया यार, जिसमें अल जजीरा का हम काउंटर पार्ट खड़ा कर देते. उधर श्रीलंका को दे दिया. वे फंड्स आर नॉट द प्रॉब्लम, इंटेंट इज द प्रॉब्लम. वी हैव द कैपेबिलिटी. Intent आई थिंक नहीं वी आर है. लैकिंग इन इंटेंट समवेयर. तो भाई लोगों, यहाँ तक की वीडियो आपने सेकंड पार्ट देखा, आप तो उनका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे साथ इतना साथ देते हो देखने के लिए. और भाई लोग, बस ये है मेजर गौरव. ये चलते हैं प्लान से, ये बताते हैं आपको दिमाग का. अब इनके इतने फॉलोअर हैं, ये चुटकी बजाते ही बात करते हैं ना, तो आग लगा दें ये, ठीक है, उस बात को. लेकिन इन्होंने बड़े अपने दिमाग से, बड़े हिसाब से आप लोगों को बताया और इंडियन गवर्नमेंट को भी बताया कि करना क्या है हम लोगों को. देखो, कोई जैसे कैंसर हो जाता है ना, कैंसर को ऊपर से साफ करते रहो, कभी नहीं होता. उसको काटने के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ता है. तो इन्होंने बताया कि उसका ऑपरेशन कैसे किया जाएगा. इंडिया ने 74 साल हो गए आज़ादी हुए, हमें आज़ाद हुए. वहां से लेके अब तक इंडिया ने ऐसे ही काम किया. पहले स्लो करता था, बीच बीच में थोड़ा दब जाता था, करता था, दब जाता था. लेकिन ये 2000 के बाद तो इंडिया ने अपनी स्पीड पकड़ ली है इस काम में. इंडिया लॉन्ग टर्म करता है. लेकिन ये भी मेजर साहब की बात सही है, लेकिन इनकी बातें हैं ना जो ऊपर तक पहुंचती हैं. अब इंडिया को ये पता चलेगा. सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, देखो, इन्होंने जड़ पकड़ी है कि कहाँ से ये शुरू हुआ है. अब तू मैं करी जाएंगे हम, ठीक है, नूपुर के मामले पे. उससे हासिल क्या होगा? बदनामी हमारी होगी, क्योंकि हमारे ऊपर माथे पे ठप्पा लगा हुआ है सेकुलरिज्म का. हम ना बोल पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेजर साहब बोल रहे हैं कि पहले तो बैन कर दो अल जजीरा को. ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कोई बात नहीं, मेरे को नहीं इसके बारे में ज्यादा पता, लेकिन उसका काउंटर पार्ट खड़ा कर दो. उस पर तो किसी को आपत्ति होगी नहीं यार. वही सही बात बोल रहे हैं. 2-3 बिलियन तो उसको दे दिया, 3 बिलियन अफगानिस्तान में लगा दिया. इसका काउंटर पार्ट खड़ा कर दो. व्योन हमारा चल रहा है कि न्यूज चैनल है, लेकिन उसकी इतनी रीच नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट है, पैसा नहीं है. अगर गवर्नमेंट फंड करती है तो उसमें पैसा बहुत होता है. ऐसे ही टाई शाई लगा के जैसे न्यूज चैनल वाले करते हैं, अपनी एंकर्स बढ़िया बढ़िया बैठा देते हैं, वैसे बैठा के इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट पूरी मारो, इंग्लिश दबा दबा के आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा. कम से कम 100 कंट्री में तो इंडिया आज की आज अपना चैनल खड़ा कर सकता है, 100 कंट्रीज में, क्योंकि इतनी इंडिया की आज से बनी हुई है. तो ये कुछ लोग कहते हैं कि अल जजीरा सारी कंट्री, मैंने सुना है कि ये सारी कंट्री के जो होते हैं ना कि वन साइडेड दिखाते हैं, या इंडिया का चैनल भी वन साइडेड होते हैं. वन साइडेड ऐसे नहीं होते. जब आप अल जजीरा, अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो मैंने तो वॉच किया हुआ अल जजीरा को, मैं तो अब देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही बात, उनके जो काउंटर पार्ट भी बैठे होते हैं ना, वो भी सिर्फ 10% काउंटर करते हैं, 90% वो भी उनका साथ देते रहते हैं. तो ये होता है वन साइडेड करना. हमारे इंडियन चैनल में हो सकता है कि बीच में हूँ, लेकिन मोस्टली जो आप देखोगे ना, उस पर जो काउंटर पार्ट होते हैं, वहां पे तू मैं हो जाती है इनके आपस में. नूपुर का कैसे पंगा पड़ा, काउंटर पार्ट की वजह से पंगा पड़ा ना, सेकुलरिज्म, क्योंकि ये वन साइडेड नहीं था, इसलिए वहां पे क्लैश हो गया.
अल जजीरा में ऐसे क्लैश नहीं देखने को मिलेंगे। तो वो अल जजीरा सिर्फ एक चीज दिखाता रहेगा आपको, वन साइड, जो उनको अच्छी लगती है। तो ये होता है वन साइडेड करना। तो बिल्कुल सही मेजर साहब ने करा। और मेजर साहब ने जो नूपुर पे भी बात की है वो भी बिल्कुल, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं भी अपनी वीडियो में यही बोल रहा था, ठीक है। क्योंकि हमें उस वक्त एग्रेशन दिखा के कोई फायदा नहीं होगा, हमारे ऊपर ही आ जाएगी सारी बात, ठीक है। अभी 16 कंट्री खड़ी हो गई थी, 8 कंट्री खड़ी थी, धीरे धीरे यूरोप भी खड़ा हो जाता अगर हम इसके उल्टा बोलना शुरू कर देते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि अल जजीरा का बहुत ज़्यादा स्टेक है इस मीडिया हाउस में, वर्ल्ड में जो मीडिया चलते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेक है। उसकी बात अमेरिका तक भी पहुंच जाती है। अल जजीरा को तो CNBC BBC भी उठा लेता है उनकी न्यूज़, ठीक है। तो इस वजह से मेजर साहब ने और अपनी गवर्नमेंट ने भी, और अपने देखो किसी ने बयान नहीं दिया, कोई नहीं दिया, जो थी उनके मुंह पे चपेड़े मार दी हैं वो अपने जो दे के, ठीक है, स्टेटमेंट दे के, जो अपनी फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं ना ऑफिस से स्टेटमेंट दे के उनके मुंह पे चपेड़ मार दी, बस जितना बोलना है उतना बोल के चुप कर गए हैं। अब ये काम पीछे से शुरू हो जाएगा, जैसे मेजर साहब ने अपने हिंट दिया है, ये काम गवर्नमेंट करेगी, तो हमें ये काम करना है। अगर किसी को आप काउंटर करना भी चाहते हो ना, जैसे मैं कहता हूं कि काउंटर करना है, तो उसी बंदे के उसी उलमा का या उसी चीज का उसको वीडियो दिखा दो, बस उसको बोलो कि भाई मेरा गला काटने से पहले इसका गला काट दे अगर दम है। तो वही जो मैं चाइना वाली भी बात बता रहा था कि चाइना ऐसी लात मारेगा ना पीछे, इनके पिछवाड़े पे उइगर की बात करके देखे, ऐसी लात मारेगा पीछे से इतना सुझा देगा ना, ये बैठ पाएंगे ना खड़े हो पाएंगे। ये अरब उर्ब जितने भी है ना OIC, ये पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान का तो खैर पत्ता ही साफ कर देगा वो 1 मिनट से पहले। ये बड़े अपने को सोबरन बनते हैं ना। तो बात ये है भाई, मैंने यहाँ तक थी आपको वीडियो दिखानी, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना था कि गेम ऐसे खेली जाती है। अगर दिमाग से खेलोगे तो हाँ टाइम लगता है, 2 साल लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। आज इंडिया भी तरक्की की है, आज हम बोलने वाले हो गए हैं क्योंकि हमने दिमाग से चले हैं धीरे धीरे। 91 में हमने लोन लिया था एक बारी सोना रख के अपना, ठीक है। उसके बाद हम अब दिमाग से धीरे धीरे चलते, कितने साल हो गए, 32 साल हो गए हैं। 32 साल पे देख लो हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर हम भी पाकिस्तान की तरह लोन पे लोन लेते रहते तो हम भी वही बन जाते। हाँ वो फॉर द टाइम बिंग सोल्यूशन हो जाता है, जैसे ये निकालते रहते हैं 4 बिलियन वहाँ से, 2 बिलियन वहाँ से, चलो जी 1 महीना 6 महीने निकाले, फिर आगे 3-6 महीने बाद फिर मांगने तुर जाते हैं। तो हम दिमाग से, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप दिमाग से काम लिया करो। काउंटर भी करना है, गालियाँ निकालनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकालो कमेंट में, जो करना करो, लेकिन इतना भी ना करो कि अगर सामने वाला है ना आपके पोरकी आ गया या कुछ आ गया, उसको सीधा उसको बोलो कि भाई ये है नूपुर शर्मा ने ये बोला था और तुम्हारे ये मुल्ला और या तुम्हारे उलमा या तुम्हारे स्कॉलर्स ये बोल रहे हैं, अब पहले इसका गला काट दो, बाद में वैसे हमारा तो गला तुमने काट ही देना है, ठीक है। तो ये बात ऐसे दिखाया करो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, दिमाग से खेलो, जितना दिमाग से खेलोगे उतना कामयाब रहेंगे। क्योंकि हमें जो कंट्री मिली है, हमारे पास जो कंट्री है ना, जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिसमें हमें प्राउड है, ठीक है, उसका जो चाणक्य नीति पे चलता है, दिमाग रखो चाणक्य नीति पे चलो। टाइम जरूर लगता है लेकिन जिस दिन थोड़ा बचता है ना, फिर उस दिन टका के बचता है। पाकिस्तान ने 70-75 सालों में आज तक कोई गले में हार नहीं डलवाया अरबियों से, जो कि हमारे PM को अरबियों ने गले में हार डाले हुए हैं, उनके हाईएस्ट अवार्ड दिए हुए हैं। तो ये होता है तरीका, कर लिया ना कंट्रोल में, ऐसे किया जाता है कंट्रोल में, दिमाग से। दुश्मन को मारो हमेशा दिमाग से, तो कभी भी ये मत करो। तो मेरा स्टांस यही है, मैं नूपुर शर्मा को फुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरा भी यही कहना होता है कि अगर उनसे हो गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बात समझो, आप दिमाग में बिठा लो मेरे भाई बहनों इंडियंस, कि हम वाजिब कत्ल हैं, हम गैर मुस्लिम हैं। हम मुस्लिम भी अगर मुस्लिम बोल देंगे ना, तब भी ये हमारा गला काटने को तैयार हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख के बात करनी होती है। अगर बात करनी है तो इनके उलमा, इनके जो होते हैं बोलते हैं, या एक्स मुस्लिम बहुत बोल रहे हैं, उनके पहले गले कटवाओ जाके, ठीक है, उनकी वीडियो चला के इनको दिखाओ, उन पे रिएक्ट करो, तो इनको समझ आएगी कि ये हो रहा है कांड। पहले वो उनके गले काटेंगे, उनको रोकेंगे। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी। आई होप आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तभी धीरे धीरे आप देखते हो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप सबका थैंक यू, ठीक है। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। शेयर जरूर करना अपने सारे प्लेटफॉर्म पे, मैं हमेशा बोलता हूँ। और मेरे जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हुए हैं, मैंने सेकंड चैनल भी रखा हुआ है,
ठीक है, उस पर मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। मैं अब सोच रहा हूँ कि उस पर कोई ना कोई पुरानी वीडियो डालता रहूँ ताकि वो चैनल चलता रहे धीरे धीरे। तो उसको जाके जरूर सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है, उस पर आप बैठ जाओ। कल को ये चैनल ना रहा तो वहाँ पे मिलूंगा मैं पक्का आपको, ठीक है। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे अपना दोबारा से सफ़र। लेकिन जब तक ये चैनल चल रहा है तब तक आप मेरे साथ बने रहो, आपके साथ मैं बना हूँ, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने मिलके ही लड़ना है, तो यही बातें हमने सबको फैलानी है। तो थैंक यू आप लोगों का, आप मेरे साथ वीडियो देखते हो, आप मेरे विचार जानते हो, आपके कमेंट आते हैं। अब तो पुरखियों के भी बहुत आने लग गए हैं, तो मज़ा आता है मेरे को उनके कमेंट पढ़ के, उनकी जहालत का पता चलता है कि कैसे कैसे। आप भी अगर कमेंट देखा करोगे ना मेरे, आपका ही है जो चैनल, आप भी एक कमेंट देखा करो। तो अगर किसी को रिप्लाई देना तो उनको आप भी रिप्लाई दे दिया करो, जैसा मर्जी रिप्लाई दो, आई डोंट केयर। गाली निकालो, जो मर्जी करते रहो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरे को, क्योंकि मेरे सारे लाउड हैं। बाकी ये है कि जो अगर फ़िल्टर उसने किया हुआ है जो वर्ड्स पे, वो फ़िल्टर कर दे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाकी आपने जो बोलना है भूल ही जाओ, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।